है -2 है, अब +5 है। अब बताओ बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, इसके सामने कौन सा चिन्ह है? अब प्लस ले लो, सामने वाला चिन्ह लेते हैं, पीछे का नहीं ना। तो इसके सामने प्लस है तो प्लस ले लिए। अब 5 देखो प्लस है माइनस है फिर विपरीत है, दुश्मन है सब एक दूसरे को। घटाएंगे 5 में 2 गया 3। लेकिन इस तरह -2 और -5 हो, जब भी सजाती हो दोनों भाई भाई हो, भाई भाई का पावर जुड़ जाता है ना, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा? निरपेक्ष मान का चिन्ह यहाँ भी लगाएंगे, माइनस है तो माइनस यहाँ पर भी लगाएंगे। समझ में आ रहा है? ये जोड़ और घटाना की प्रक्रिया है। अगर मान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की फंक्शन अगर देखा जाए, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर देखा जाए तो इसमें देखो, जैसे माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। सजातीय चिन्ह होंगे एक ही जाति के, माने भाई भाई दोनों रहेंगे तो प्लस हो जाएगा। भाई भाई दोनों प्लस, भाई भाई बहन बहन दोनों तो प्लस ना। लेकिन अगर अलग अलग हो गए, एगो भाई या एगो बहन, तो झगड़ा शुरू। अब बहन जीत जाएगी है कि नहीं? ये देखो, अब बहन है इधर भाई है, तब वो झगड़ा हो जाएगा, तब वो बहने जीते बहन। समझ में आया? यानी विजातीय चिन्ह है तो माइनस होता है, और विजातीय चिन्ह है तो माइनस होता है, और सजातीय चिन्ह है तो प्लस होता है। समझ में आया इतना? यानी अगर देखो, अगर लिख दे 2 गुणे 3, तो इसके सामने भी 3 है, इसके सामने भी प्लस है कि नहीं है ना? तो ये हमेशा प्लस से रहेगा। देखो प्लस गुणे प्लस प्लस होगा ना, गुणा कर देंगे 2 3 6। अगर हम लिख दिए -2 गुणे +3, प्लस वैसे लिखा नहीं जाता, लेकिन तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब अंको पहले चिन्ह को देखेंगे, माइनस गुणे प्लस। अब बताओ माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है? माइनस। तो जो माइनस लिख दिए और 2 3 6 लिख दिए। समझ में? अगर जैसे 2 हो यानी +2 गुणे -3 हो। अब देखो प्लस है माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? माइनस। तो ये जब माइनस लिखेंगे तेज बोलो क्या होता है? माइनस। तो 2 3 6। अब देखो अगर आ जाए -2 गुणे -3, तो देखो माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? प्लस। क्योंकि सजाती चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे। और 2 3 देखो जहां जहां सजाती है वहां प्लस आया है। देखो सजाती है प्लस है, और जहाँ विजाती है वहां पर क्या है? माइनस है। समझ में है? यही प्रक्रिया भाग में भी होती है। किसमें होती है? भाग में भी। डिवीजन मेथड में भी यही प्रक्रिया होती है। अब डिवीजन मेथड की प्रक्रिया देख लो। देखो माइनस प्लस भागा प्लस बराबर क्या हो जाएगा? प्लस। क्या होता है? अब प्लस भागा माइनस बराबर क्या होता है? माइनस। फिर माइनस भागा प्लस बराबर क्या होता है? माइनस। फिर माइनस भागा माइनस बराबर क्या हो जाता है? प्लस। क्या हो जाता है? प्लस। इसका मतलब कि समझ लो, देख लो थोड़ा सा कि कैसे होता है, बहुत आसान है। देखो जैसे इसका उदाहरण बता रहे हैं, जैसे 3 भागा, मान लेते हैं कि 3 नहीं लिख रहे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 6 भागा 3 बराबर क्या हो जाएगा? 2। अब देखो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस था, तो प्लस आया कि नहीं? लेकिन अगर जैसे है यहाँ पर कि 6 है अब भागा -3 है, क्या है? -3। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो प्लस होता है ना। प्लस में माइनस से भाग देंगे क्या आएगा? तो माइनस लिख देंगे। अब 3 दूनी 6, तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो माइनस, अगर मान लो -6 है और 3 है, +3 है, तो कुछ नहीं तो प्लस होगा। तो माइनस में प्लस से भाग देंगे तो क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। 3 दूनी 6। अब फिर अगर मान लो इस तरह है -6 -3 है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 3 दूनी 6। तो बताओ कि इसमें भी प्लस आया, इसमें भी प्लस आया, लेकिन विजाती है प्लस माइनस है तो माइनस आया, माइनस प्लस है तो माइनस आया। इस प्रकार जोड़ घटाना गुणा भाग की प्रक्रिया संपन्न हुई। समझ में आया? यू अंडरस्टूड? ओके।